So now coming to our next topic, that is simplest form of fraction. तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, अब हम देखते हैं। अब सपोज करिए हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है 20/25, ठीक है। हमारे पास एक फ्रैक्शन है 20/25, तो हमको इसको तब तक रिड्यूस करना है या डिवाइड करना है जब तक, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ना हो जाए। क्या ना हो जाए? 1 ना हो जाए। तो सपोज करिए पहले हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 4 एंड 5 5, ठीक है। तो अगर हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया दोनों को, दिस इज 5 4 20 एंड 5 5 25। क्या किया हमने? 20 को 5 से डिवाइड किया, 25 को 5 से डिवाइड किया। और थिंक जो यहां पे नोटिस करना है, जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा 4/5, ठीक है। और 4/5 के बीच में द ओनली कॉमन फैक्टर दे हैव इज 1। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या हुआ? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ये हुआ कि किसी भी गिवन फ्रैक्शन को हम तब तक डिवाइड करें जब तक उसका हमको सिंपलेस्ट फॉर्म ना मिल जाए, ठीक है। क्या ना मिल जाए? जब तक उसका हमको सिंपलेस्ट फॉर्म ना मिल जाए। सपोज करिए कि वी हैव 36/54, ठीक है। तो 36/54 है। अब इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ उसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन करना है इसका, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इसका कैसे करेंगे? तो फिर से देखिए, अब पहले हम इसको डिवाइड करें, क्योंकि दोनों में अंत में इवन नंबर है, 4 और 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ऊपर नीचे दोनों को। तो दिस इज 18, ठीक। एंड दिस इज 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब इसको 3 से डिवाइड किया ऊपर और इसको 3 से डिवाइड किया नीचे, तो ये हमें क्या देगा? 3 6 जा 18, ठीक है। और 3 9 जा 27। इसको फिर हमने फर्दर 3 से डिवाइड किया, ठीक। तो ये हमें क्या देगा? 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। और अब 2 और 1 यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच का इकलौता फैक्टर जो है वो 1 है। तो अब हम इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फॉर 36/54 इज 2/3, ठीक है। क्या होता है? 2/3 होता है, ठीक। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म को निकालने का, ठीक है, एक और आसान तरीका है, ठीक है। द शॉर्टेस्ट वे of finding simplest form of fraction of any fraction is to find HCF of numerator and denominator, ठीक है, HCF of numerator and denominator। तो हम देखेंगे कि there is also a way to find it in a shortest way। इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं कि पहले इससे डिवाइड फिर इससे डिवाइड फिर इससे डिवाइड फिर इससे डिवाइड। हम क्या करेंगे, पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकालेंगे। तो दिस इज 2, फिर 9 देन 3, ठीक है, और 1। और इसका कैसे करेंगे? 2, ठीक, 27 3 9 3 3 एंड 1, ठीक है। तो HCF कैसे निकालते हैं? तो हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए। सिमिलर वे में हम 54 के फैक्टर्स लिख लेंगे। तो वो क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें कॉमन क्या है? ये दो, ये और ये। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा कॉमन क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो HCF हो गया 18। तो जब हमको पता चल गया 18, तो डायरेक्टली इस 36/54 को हम 18 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 36/54 को 18 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने इसको 18 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिला? 2/3।
और इसका अब फर्दर कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ वन के, कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ वन के, तो ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हो गया। ठीक, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है, शॉर्टेस्ट वे क्या है कि पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलकर फ्रैक्शन बनाता है। ठीक, इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ ले लें। ठीक, और जो एचसीएफ आए उसी एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, तो उससे हम आसानी से पकड़, हमको सबसे आसान तरीका है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन पता करने का। ठीक है, तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हमको पता चल गया तो अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है। क्या होता है, जिनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है। तो सपोज करिए हमने एक नंबर लिखा 1/5, 4/5, 3/5। ठीक है, तो इन सब का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एक लाइक फ्रैक्शन हुए। क्या हुए, लाइक फ्रैक्शन हुए। फिर से देखिए, मेरे कहने का क्या मतलब था कि जिन भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है, जिन भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है, उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। जिनका भी डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक फ्रैक्शन होता है। ऐसे ही सपोज करिए 3/15, 7/15, 9/15, 2/15, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सबका, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इन फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर शुड बी सेम, द ओनली कंडीशन टू बी फॉर अ फ्रैक्शन टू बी अ लाइक फ्रैक्शन इज कि उनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, तो उनको हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। सिमिलरली अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। तो 2/3, 5/4, 7/9, 11/13, 21/15, ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों है अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए सबका डिनोमिनेटर देखिए अलग है, तो दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या हो गए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, अब मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अब कंपेयरिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो फ्रैक्शंस को जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसको हम बोलते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। दिस इज कंपेयरिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया कंपेयरिंग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना मतलब ये पता लगाना कि तो दो गिवन फ्रैक्शंस में या तीन गिवन फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसको हम कंपेयरिंग फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें दो तरह के होंगे, एक तो लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। ठीक, तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। अब सपोज करिए कि हमारे पास 3/8, 5/8 कोई एक फ्रैक्शन दिया है जो कि लाइक फ्रैक्शन है। अब इसको हमें कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब हम इसको ग्राफिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक एंटिटी है, ठीक है, बेस क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 8, तो इसको हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
तो पहला फ्रैक्शन क्या कहता है, पहला फ्रैक्शन इज 3/8। तो 3/8 कहां तक रिप्रेजेंट करेगा, 3/8 इस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज 3/8, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा है 3/8, ठीक है। 3/8 इसको रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको बताया, पहले ही बता चुका हूं मैं। तो ये 3/8 रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और अगर 5/8 हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो 5/8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/8 इस हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज 5/8, क्या है ये, 5/8 इस हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने क्या देखा, आप देख सकते हैं क्लियरली, आपको यहां दिख रहा है कि 5/8 इज बिगर देन 3/8, ठीक है। इन लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन मतलब इनका डिनोमिनेटर सेम होता है, जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू, जिन दो फ्रैक्शंस के बीच में डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और उस लाइक फ्रैक्शन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5/8 जो है 3/8 से बड़ा है। तो इफ वी हैव टू राइट, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक, इसको हमने ऐसे लिख दिया कि 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। ये हमको इस ग्राफिकल वे से हम इसको, इस पिक्चर से इसको इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि 5/8 जो है ग्रेटर देन है 3/8 से, ठीक है। तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, फाइनली हम इसका क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन को जब हमें कंपेयर करना हो, तो जब हमको लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होगा, ठीक है, तो हम हमेशा एक चीज ध्यान देंगे, वो ये है कि जिस भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम होगा, दिस इज n1 n2, और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तभी वो लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो जिसका भी n1, जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा है, जिस इन दोनों में से, जिस सपोज करिए इसमें n1 इज ग्रेटर देन n2 है, ठीक है, इस फ्रैक्शन में क्या है कि न्यूमरेटर n1 बड़ा है n2 से, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन लाइक हमेशा बड़ा होगा। लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है कि जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है, दैट इज बिगर, ठीक। 3/8 इज ग्रेटर देन 2/3, 7/9 इज ग्रेटर देन 5/9, सिमिलरली 11/10 इज ग्रेटर देन 7/10, ठीक। तो लाइक फ्रैक्शंस में क्या था, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम है, अगर उस तरह के हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, उस तरह के फ्रैक्शन से ये ऐसे भी जाएगा, ठीक, ये ऐसे भी चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा दैट फ्रैक्शन इज बिगर, ठीक है, वो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक। अब हम मूव ऑन करते हैं, कंपेयरिंग ऑन अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे, अब हम आते हैं कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शंस के, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस में भी दो तरह के कंपेयर होते हैं। पहला कंपैरिजन क्या होता है, जिनके न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, और डिनोमिनेटर अलग है, वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक नंबर है 1/3, एक फ्रैक्शन है, और एक फ्रैक्शन है 1/5। क्या है, 1/3 एंड 1/5, और इसमें हम देख सकते हैं कि इनका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले हम एक जो है ग्राफिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट दिस 1/3 रिप्रेजेंट्स, ठीक। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक चीज है, एक ऐसे मान लीजिए रेक्टेंगल है। तो 1/3 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/3 रिप्रेजेंट करता है कि हमने इस रेक्टेंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और इसके 1 पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो दिस रिप्रेजेंट्स 1/3, ठीक है ना। और यही सेम रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है, ठीक, और इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और इसके 1/5 की बात कर रहे हैं, 1/5 की बात कर रहे हैं। तो दिस इज 1/5 ऑफ, अब ये देखिए कि आप ये दोनों सेम है, ये रेक्टेंगल लेंथ ब्रेथ सब में सेम है, ठीक है, सब में सेम है। अब आप अगर पिक्चर वे में ही देखें तो आपको दिख रहा होगा कि 1/3
ठीक है, 1/3 बड़ा है इससे, 1/5 से। 1/3 बड़ा है 1/5 से, आपको पिक्चर वे में ही दिख रहा होगा ये, ठीक है, दिख रहा है ना। तो इससे क्या इन्फरेंस निकलता है कि 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5, ठीक है। तो हम इससे क्या कहेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, ठीक। तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर के नंबर सेम होते हैं, उनमें वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। क्या होगा, उन अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए जिनका न्यूमरेटर, ठीक है, जिनका न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, उन अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए जिनका न्यूमरेटर सेम है, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ 1/3 डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, इसलिए 1/3 इज बिगर देन या ग्रेटर देन 1/5। इसको एक छोटे से एग्जांपल से और समझ लेते हैं, थोड़ा आपको और समझ में आए। मेरी कोशिश बस यही है कि अगर मैं आपको स्कूल में नहीं पढ़ा रहा, घर पे ही पढ़ा रहा, तो कुछ बेटर पढ़ा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ सके। सपोज करिए आपके पास एक ब्रेड का पैकेट है, ठीक है, ब्रेड का पैकेट, इसमें 15 स्लाइस है, ठीक। तो अब ये 1/3 का मतलब क्या हुआ कि इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब हुआ कि 5 स्लाइस, ठीक। एक के पास आई मान लीजिए, एक के पास 5 स्लाइस, दो के पास, तीसरे के पास भी 5 स्लाइस, ठीक। अब सिमिलर वे में इसी 15 स्लाइस ब्रेड को, इसी 15 स्लाइस ब्रेड को हमको 5 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक के पास 3, मतलब सबके पास 3 जाएगी, ठीक है, सबके पास 3 रहेगी। तो अब यहां से आप देखिए कि जब सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी को ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो वो लोगों को कम कम मिलती है, ठीक है। क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जब हमने 15 स्लाइस थी और 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था तो पर पर्सन को 3 ही मिली। लेकिन यहाँ पे जब 15 स्लाइसेस थी हमारे पास ब्रेड की और हमको 3 लोगों में 3% में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हर पर्सन के पास 5 थी। तो हमेशा फ्रैक्शंस में ये ध्यान रहेगा कि जब नंबर न्यूमरेटर का सेम रहेगा, क्या रहेगा, न्यूमरेटर का नंबर सेम रहेगा, ठीक है, न्यूमरेटर का नंबर सेम रहेगा, तो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, 1/3 का, तो 1/3 सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद किसका है, 1/5, तो 1/5 1/7 से बड़ा होगा, और 1/7 1/9 से बड़ा होगा, ठीक है, समझ गए। अब हम देखते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस जिनमें की न्यूमरेटर सेम नहीं होता है। अब हम देखेंगे कंपैरिजन अनलाइक फ्रैक्शन का और उन अनलाइक फ्रैक्शन का जिनके न्यूमरेटर अलग है। तो सपोज करिए दिस इज 2/3 एंड 3/4, ठीक है। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको करना होता है, इसको हम चेंज करेंगे लाइक फ्रैक्शन में। क्या करेंगे, इसको हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करेंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने के लिए इसका क्या होगा, पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 3, फिर 3 से करेंगे 6 और 9, फिर हमने इसको किया 4 से, तो 4 4 8 और 4 3 12, ठीक है, एंड सो ऑन। और सिमिलरली 3/4 को हम करेंगे, तो दिस इज 6/8, ठीक है। फिर इसको 3 से करेंगे, 3 3 9 एंड 3 4 12 और सो ऑन। तो अब इसका हमने देखा अनलाइक फ्रैक्शन आ गई है। अनलाइक फ्रैक्शन इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से क्या हो गया, लाइक में आ गया। क्यों हो गया लाइक फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि इन दोनों का जो है डिनोमिनेटर अब सेम हो गया, ठीक है। और ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। तो मैंने क्या बताया था लाइक फ्रैक्शन के कंपैरिजन में कि जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर हमेशा दूसरे वाले फ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12, ठीक। तो सिमिलरली 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3, समझ गए।
ये एक पहला तरीका है इसको पता करने का, जब अनलाइक फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन हो जिसका न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो, ठीक है, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब निकल जाता है तो इनका जहां पे डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, उस फ्रैक्शन को हम उठाते हैं, उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका कब सेम हुआ, 8/12 पे, और इसका हुआ 9/12 पे, ठीक। अब ये क्या हो गए, ये हो गए लाइक फ्रैक्शन, ये क्या बन गए, ये लाइक फ्रैक्शन बन गए। और लाइक फ्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, जब लाइक फ्रैक्शन के कंपैरिजन मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन हमेशा दूसरे फ्रैक्शन से बड़ा होगा, ठीक है। तो 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12, तो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3, ठीक है। अब इसी को देखते हैं एक दूसरे तरीके से, एक और तरीका है वो भी देख लेते हैं इसको पता करने का जल्दी से। तो नंबर हम यही सेम रखते हैं, 2/3 एंड 3/4, दिस इज 2/3, 3/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक तरीका ये है, इसको कुल मिला के हमें इसको सिर्फ लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। व्हाट वी हैव टू डू हियर इज वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू these two fractions into like fraction। तो like fraction करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एक तरीका ये है कि हम इस 2/3 को मल्टीप्लाई कर दें इससे 4 से, यानी नेक्स्ट फ्रैक्शन के न्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से हम पहले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो दिस इज 8/12, ठीक। सिमिलरली दूसरा जो फ्रैक्शन है यानी 3/4, इसको हम पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करते हैं, दूसरा जो फ्रैक्शन है हमारे पास उसको पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर, दिस इज 9/12, ठीक। अब ये बन गया हमारा क्या, लाइक फ्रैक्शन बन गया। क्यों, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमारा लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया तो हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में हमने आपको बताया था कि जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होता है वो नंबर, वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है दूसरे फ्रैक्शन से। तो 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12, सो फाइनली 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3, ठीक है। होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अब जल्दी से इसका लास्ट और थर्ड तरीका देख लेते हैं पता लगाने का। मैं आपको सारे तरीके बता दे रहा हूँ, दो ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आंसर निकालने के लिए आसानी से समझ में आपको आ सकता है। अब इसी को 2/3 एंड 3/4, ठीक है, 3/4 और इसका हम एलसीएम निकाल लें। तो दिस इज 3 बन जा 3 और ये 4 हो गया, देन 2 एंड 2, ठीक है। एलसीएम आ गया तो 3 4 12 आ गया एलसीएम इसका, ठीक है। अब 12 एलसीएम आ गया, दैट इज दोनों के बेस को हमको 12, अब इसको 12 जो है, ठीक है, तो 12, अब इसको 3 से 12 को डिवाइड करिए तो 3 4 आएगा 12, उसी 4 को हमको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, 2/3 है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हम 12 को इसके डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आया हमारे पास 4, तो उसी 4 को हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8/12। सिमिलरली 3/4 है, 3/4 है, और इन दोनों के डिनोमिनेटर की वैल्यू आई थी हमारे पास, एलसीएम क्या आया था इसका, हमारे पास 12 आया था। तो हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 3। तो जो आंसर हमारे पास 3 आया उसी 3 को ऊपर नीचे दोनों से हमने वो कर दिया, तो दिस इज 9/12, ठीक है। अब 9/12 और 8/12 जो है दोनों क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए, और लाइक फ्रैक्शन हमको पता होता है जिनका न्यूमरेटर बड़ा है वो हमेशा बड़ा होगा दूसरे फ्रैक्शन से, ठीक है। तो सिमिलरली 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। समझ गए ना आप क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन हमको दिए हैं, जो भी फ्रैक्शन हमको दिए गए हैं, जो भी फ्रैक्शन हम लोग को दिए गए हैं कंपेयर करने के लिए, उन दोनों के डिनोमिनेटर का हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमने निकाला इसका एलसीएम, एलसीएम इसका आया क्या, इसका एलसीएम आया 12 आया, एलसीएम आया 12 आया। अब हम पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को
यानी 12 को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 12 को जब हमने 3 से डिवाइड करा, आंसर आया 4। इसी 4 को हम पहले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8/12। सिमिलरली हम दूसरा फ्रैक्शन उठाएंगे, दैट इज 3/4। 3/4 इसका डिनोमिनेटर 4 है, ठीक। तो 12 को यानी जो एलसीएम आया था हमारा 12, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3, ठीक है। हमें क्या मिला, 3। इस 3 को हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिलेगा 9/12। अब 9/12 और 8/12 हो गए लाइक फ्रैक्शंस। और लाइक फ्रैक्शंस का क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन का हमेशा होता है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। 9/12 इज ग्रेटर देन 18/12, सो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, फिर बात करेंगे हम सीधे लाइक फ्रैक्शंस की। हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन से ही शुरू करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो पहले हम लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे होता है, सपोज लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके बेस, जिनके डिनोमिनेटर हमेशा सेम होते हैं। तो सपोज करिए 2/8 प्लस 3/8 करना है हमको, तो दे आर लाइक फ्रैक्शंस। क्यों, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 8 को कॉमन ले लेंगे ऐसे, और दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 2 + 3 = 5 + 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब भी हमको लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है, लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर हमेशा सेम होते हैं, तो हमको जब इनको ऐड करना होगा तो हम इनके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, दोनों को, इन दो के न्यूमरेटर, इन दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। न्यूमरेटर क्या है, 2 + 3 = 5, ठीक है। 5 हो गया, ठीक। इसको 5 लिख के और नीचे क्या लिख देंगे, जो कि हमारा डिनोमिनेटर था दोनों में, दैट इज, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन जब होगा तो वो हमको लाइक ही मिले, वो फ्रैक्शन भी जो हमको मिलेगा वो भी तो लाइक फ्रैक्शन ही होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। तो क्या हुआ, सपोज करिए हमको करना है 7/11 + 9/11, तो हम दोनों न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। तो 7 और 9 कितना होता है, 16, और नीचे का जो डिनोमिनेटर दोनों सेम है उसको सेम वैसे का वैसा लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, अब लाइक फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन करना है हमको, ठीक है। तो सपोज करिए हमारे पास है 5/8 - 3/8। तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बस ओनली डिफरेंस है कि यहाँ हमको माइनस करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 5 में से 3 माइनस कर देंगे, यानी दोनों न्यूमरेटर को माइनस कर लेंगे। तो दिस इज 2, और फिर सेम वैसे ही 8 यहाँ पे वापस लिख देंगे। क्या कर देंगे, सेम वैसे ही 8 को वापस लिख देंगे, ठीक है। अब सपोज करिए कि ऐसे है 5/11 एंड 3/11। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर्स को हम माइनस कर लेंगे। दोनों न्यूमरेटर माइनस किया तो 7 - 3 = 4, और डिनोमिनेटर को सेम वैसे का वैसा लिख देंगे, ठीक है। तो दिस इज 4/11। तो लाइक फंक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको आ गया। अब हम देखेंगे अनलाइक फंक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। Now we are going to see the addition and subtraction of unlike fractions, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस का कैसे करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस का कैसे करेंगे, तो सपोज करिए हमारे पास है 2/3 प्लस 4/3, 4/5, ठीक है। तो पहले हमको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, लाइक फ्रैक्शन में। और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं,
लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 3 1 जा 3 एंड 5, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि 15, अब इसको हमको लाना है, तो इसको 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इसके 5 से। ठीक, प्लस 4/5 है, तो 15 को 5 से डिवाइड किया, क्या आंसर आया 3, तो मल्टीप्लाई दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10/15, ये हो जाएगा हमारा 12/15। अब क्योंकि दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो 10 एंड 12 इज 22, और नीचे सिमिलर लिख देंगे, ठीक, 15। ठीक है, क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे 15। दिस इज तो वन वे। ये कैसे होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करके हमने इसको लिख दिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करके लिख दिया। ठीक है, एक तरीका क्या होगा, एक और तरीका है इसको फाइंड करने का, होप ये आपको समझ में आया ना, कि फिर से जल्दी से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। 3 और 5 का हमने एलसीएम निकाल लिया, 3 एंड 5। ठीक है, 3 1 जा 3, एलसीएम इसका आया एलसीएम 3 इंटू 5 इज 15। ठीक है, अब इस 15 को हम कंसिडरेशन को रखते हुए पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 5। उस 5 को हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 4/5 है, तो इसका डिनोमिनेटर है 5, इस तो 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा 3, इसके 3 को हम न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10/15, ये हो जाएगा 12/15, दोनों इक्वल टू हो जाएगा 22/15, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस में दोनों न्यूमरेटर को जोड़ दो, डिनोमिनेटर को हम सेम वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका आएगा, सेम वही है जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने का। अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, फिर उसको ऐड कर दीजिए। दिस इज द ओनली वे ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक। अब जैसे सपोज करिए कि हमको अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन ये हो गया और एक हो गया हमारे पास ये, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको जैसे हम लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही कर देंगे। तो इसको देख लेते हैं हम एक बार फिर से। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, तो पहले हमने 4 और 2 का एलसीएम ले लिया। कोई भी तरीके, जो 3 तरीके मैंने आपको बताए थे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाने का, उसमें से कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आ गया 4, एलसीएम इसका आ गया 4, ठीक है, तो 4 आ गया। अब पहले 4 इसके डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 1, तो इसके 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम रहेगा, -3, तो 2 2 जा 4, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज 5/4 -3 2 जा 6/4। ठीक है, तो 5 - 6 इज -1/4। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज कि हमको ये याद रखना है कि जब भी अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो पहले उसको, जो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के, पहले आपको वो करना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको इसे कन्वर्ट करना, उसको एडिशन पहले आप अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे, फिर उसके बाद ही परफॉर्म करेंगे आप जो भी आपको परफॉर्म करना है। ठीक, जो भी फंक्शन आपको परफॉर्म करना है वो आप इसके बाद ही करेंगे, जब अनलाइक को लाइक में चेंज कर देंगे, उसके बाद ही आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। एडिशन ऑफ
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस के हम कैसे करते हैं। तो सपोज करिए दिस इज 2, एक ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सपोज करिए कि 5 2 4। तो इस 2 1 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 होल प्लस 1/4, और इस को हम कैसे लिख सकते हैं 5 होल प्लस 2/4। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे एक साथ तो ये मान लीजिए हमारा हुआ 214 प्लस 5 2/4। तो सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे 2 प्लस 1/4 प्लस 5 प्लस 2/4, 5 2 7 हो गया, प्लस 1/4 प्लस 2/4। दोनों फ्रैक्शन जो है क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3/4। तो दिस इज इक्वल टू 5 3 4। समझ में आया? फिर से देख लीजिए क्या था, हमें क्या ऐड करना था, हमें ऐड करना था, हमें 2 मिक्स फ्रैक्शन मिले थे तो वो हमें ऐड करने थे, दैट इज 214 को प्लस ये करना था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर प्लस का साइन ले आया, फिर इसको होल प्लस ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, दैट इज 5 और 2 इज 7। ठीक, बचा 1/4 प्लस 2/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये लाइक हुआ। लाइक का एडिशन कैसे करते हैं, लाइक में हम दोनों न्यूमरेटर को जोड़ के और नीचे वही डिनोमिनेटर लिख देते हैं, तो 7 प्लस 3/4। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे 7 3/4। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन हो गया। ऐसे ही हम इसका सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर लेंगे, ऐसे ही हम इसका सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर लेंगे। सपोज करिए कि 5 2/4 माइनस 2 1/4 करना था, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक, ठीक है, अब 5 में से 2 माइनस हो गया, 5 में से 2 इसको खोला तो हमने क्या लिखेंगे, इसको इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2/4 माइनस 2 माइनस 1/4। 5 माइनस 2 इज 3। ठीक, उसके बाद ये क्या है प्लस 2/4 माइनस 1/4। ठीक है, इसको 1 1 कॉमन ले ले, दिस इज गोइंग टू बी 3 1/4। ठीक है, तो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड आवर टुडेज चैप्टर, दैट इज फ्रैक्शन। होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट टुडे। ठीक है, इन एनी केस अगर आपको कोई दिक्कत फेस होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, और मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है ये भी मुझे जरूर बताएं। ठीक है, फॉर टुडे इट्स ओवर नाउ, दिस क्लास इज ओवर नाउ। स्टे एट होम, स्टे सेफ, वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज चैप्टर 8 ऑफ क्लास 6। थैंक यू, बाय बाय।